ये सालों में इतिहास देख लो, कोई बड़ी माता ने नीति तय की आगे की बात करो। आप वो जो और रैंकिंग की बात करी ना, वही स्पेशल जांच करें तो अगर गलत निकला, अगर वास्तव में देखा जाए तो यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है। अंततः हुआ भी यही विवाद गत 13 मई सोमवार को भी हुआ था। मजिस्ट्रेट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई अधिकारी हो गया, सोशल वर्कर, यू हैव नॉट एनी जुडिशियल पावर, अंडरस्टूड यू। नमस्कार, मैं मंगलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों को पहचानिए। पहचाना या नहीं? पहचान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं। पहली तस्वीर में जो मूर्ति दिख रही है वह मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह के आध्यात्मिक गुरु संत लोहार बाबू जी की है और यह मूर्ति डबोक के निकट धूनी माता मंदिर परिसर में ही एक दूसरा मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित की हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको जो दिख रहे हैं ये सब संत लोहार बाबू जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले मालवी लोहार समाज के ही कुछ मोटबीर पंच और युवा हैं जो इसी प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर गत 13 मई सोमवार को चर्चा कर रहे थे। बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मालवी लोहार समाज के पंचों में जो चर्चा हो रही थी उसको एक बार जरा गौर से सुनिए। अरे आप मेरा फेसबुक करो, बात करो, बढ़िया बात करो, आगे बात करो, अच्छी बात करो। हमें लगता है मालवी लोहार समाज के मोटबीरों और युवाओं के बीच होती बातचीत को आपने बिल्कुल ध्यान से सुन लिया होगा और अगर आप मेवाड़ के किसी इलाके में रहने वाले मालवी लोहार हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। दरअसल बात यह है कि धूनी माता मंदिर में ही लोहार बाबू जी के मंदिर की ध्वजा करीब 31 साल से हर साल वैशाख शुक्ल छठ को बदली जाती है, लेकिन गत 26 अप्रैल को जब ध्वजा बदली गई तो ध्वजा और ध्वजा दंड इन दोनों ही शब्दों को लेकर समाज दो पक्षों में बंट गया। एक पक्ष हर साल की तरह केवल ध्वजा ही बदलना चाहता था और दूसरा पक्ष धातु निर्मित ध्वजा दंड के साथ नई ध्वजा चढ़ाना चाहता था और अंततः हुआ भी यही विवाद गत 13 मई सोमवार को भी हुआ था जो आपने इन तस्वीरों में देखा है। हमें इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जरा कल्पना करिए जिस संत के मंदिर की ध्वजा और ध्वजा दंड को लेकर जब विवाद उसी मूर्ति के सामने हो रहा हो तो वह मूर्ति किस दुविधा में रही होगी। और विवाद कर रहे उन श्रद्धालुओं को देखकर क्या मूर्ति विचलित नहीं हुई होगी कि मेरी ध्वजा ही विवादों के तेजाब में जलकर राख हो रही है तो फिर ऐसी ध्वजा किस काम की। ऐसे में लोहार बाबू जी की इस मूर्ति ने समाज के उन लोगों को जरूर याद किया होगा जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय करता धरता थे और अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग प्राण प्रतिष्ठा के समय ध्वजा को केवल बांस के सहारे ही चढ़ाने की बात कर रहे थे और इस बात
पर अडिग थे कि मंदिर पर कभी कोई ध्वजादंड था ही नहीं। इसके विपरीत कुछ लोग 2 साल से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय ध्वजादंड सहित ध्वजा चढ़ाई जाने की बात कर रहे थे। हाँ, यह सही है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय ध्वजा चढ़ाने की बोली लगाने वाले परिवार के सदस्य के पास मौजूद रसीद पर बाकायदा ध्वजादंड शब्द लिखा हुआ है। बस इसी कारण वो समाजजन और उनके अन्य रिश्तेदार भी ध्वजादंड सहित ध्वजा चढ़ाने की बात कह रहे थे। खैर, जो भी हो, यहाँ एक बार फिर दोहरा देते हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर इस विवाद में पढ़ने में कतई रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन इन 2 सालों में जो दावे बातें दोनों पक्षों की ओर से हमारे सामने आई है वे आपको बतानी जरूरी है। पहले पक्ष के अनुसार कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समय ध्वजादंड सहित ध्वजा चढ़ाई गई थी। अब यहीं से दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि ध्वजादंड सहित ध्वजा चढ़ाई गई तो आखिर ध्वजादंड गया कहाँ? पहले पक्ष का जवाब है कि सड़ जाने के कारण टूट गया था, इसलिए निकालकर भंडार में रख दिया और वहाँ से कौन लेकर गया इसका कोई पता नहीं है। इस पर दूसरे पक्ष का जवाब है कि हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर का पुराना ध्वजादंड चाहे वह टूट ही क्यों न गया हो, वो टूटा हुआ ध्वजादंड नया ध्वजादंड चढ़ने के समय ही हटाया जाता है। दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि किसी भी मंदिर पर ध्वजादंड जिस किसी लकड़ी का बनता है वह कम से कम 200 साल तक न सड़ता है और न ही टूटता है। इसके लिए बाकायदा उदयपुर के जगदीश मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है, जो 400 साल मंदिर पर रहने के बावजूद जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी मंदिर पर मौजूद था और नया ध्वजादंड चढ़ाने के समय ही निकाला गया था। इसी तरह पहले पक्ष में से किसी श्रद्धालु का यह भी दावा सामने आया कि साहब ध्वजादंड तो चोरी हो गया। तो फिर दूसरा पक्ष पलटवार कर रहा है कि क्या किसी को रोटी पकाने के लिए इतनी लकड़ी वहाँ आसपास नहीं मिली जो लोहार बाबूजी के मंदिर पर चढ़कर ध्वजादंड को ही उठाकर ले गया। फिर ध्वजादंड चढ़ाने वाले परिवार के सदस्य ने ध्वजादंड की आकृति को लेकर उसे चौकोर और वर्गाकार बताया था। इसके विपरीत उनके एक रिश्तेदार ने ध्वजादंड को गोल लकड़ी का होने और उस पर पीतल की चद्दर चढ़ी हुई होने का दावा किया था। मतलब पुराने ध्वजादंड को एक जना चौकोर लकड़ी का बता रहा था और दूसरा गोल लकड़ी का। खैर, आंखें अपनी अपनी, नजरें अपनी अपनी। इस पर दूसरा पक्ष सवाल दाग रहा है कि जब ध्वजादंड के ऊपर पीतल की चद्दर थी तो मंदिर पर कौन सी स्कूटी या मोटरसाइकिल 120 की स्पीड से चढ़ गई जो ध्वजादंड टूट गया, या किसी समंदर का पानी चढ़ गया जो बाद में अपने साथ ध्वजादंड को भी बहा कर ले गया। दूसरे पक्ष का यह भी कहना है कि अगर ध्वजादंड था और जब वह टूटा तो हर साल हरियाली अमावस्या या अन्य कितने ही मौकों पर धूनी माता आने वाले समाज जन में से किसी का भी ध्यान टूटे हुए ध्वजादंड की ओर क्यों नहीं गया, और ध्यान गया तो फिर उसने समाज के किन किन लोगों को बताया और फिर टूटे हुए ध्वजादंड को बदलने के लिए समाज की जाजम पर कभी बात क्यों नहीं की गई। तो ऐसे में क्या ध्वजादंड 1 साल पहले 2023 में 1 अप्रैल को ही टूट गया था और केवल 3-4 लोगों को ही सपना आ गया
और तपाक से 25 दिन बाद ही 26 अप्रैल को नया ध्वजादन चढ़ाने का निर्णय कर लिया। और अब आखिर में महत्वपूर्ण बात बताएं, इससे पहले इन शख्स को जरा गौर से सुनिए। जैसे कि ये सालों में इतिहास देख लो, बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी टाइम है आगे भी बात करो। अरे होनो आप वो जो और राइटिंग की बात करी ना वही एफएसएल जान करे तो अगर गलत निकला तो मोमेंट होता। हाँ मैं था ये गलत मैं था उस समय था मैं 1 महीनों तक उतरिया मंगलान सजा उतरिया और वो बिल्कुल सही। इनकी बात से साफ लग रहा है कि दूसरा पक्ष रशीद पर ओवर राइटिंग किए जाने का आरोप लगा रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है। वह रसीद 1 साल पहले जब विवाद उठा था तब हमें भी मिली थी। दी गई रसीद वहीं भी गलत और ओवर राइटिंग की हुई तो लगती ही नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि रसीद देने वाले ने लिखते समय मानवीय भूल के कारण जहां केवल ध्वजा ही लिखना था और वहां उसने ध्वजा दंड लिख दिया हो और यही भूल इस पूरे झगड़े का कारण बन गई हो। खैर जो भी हो, इसीलिए तो लोहार बाबजी की इस मूर्ति ने समाज के उन लोगों को जरूर याद किया होगा जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे तो वापस आ नहीं सकते। ऐसे में हम तो इस मूर्ति से जरूर यही प्रार्थना करेंगे कि बाबूजी अब आप ही मुंह खोलकर बता दो कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बाकी यहाँ तो सब के सब हमाम में नंगे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक टाइटो दूजा ने टाइटो किस्तर केवे। हाँ, मूर्ति यह भी सोच रही होगी कि जहाँ मेरे नाम का कोई चिन्ह भी नहीं है वहाँ मेरी जयंती के बड़े बड़े आयोजन करते हो, जयकारे लगाते हो, सड़कों पर ठुमके लगाते हो, एक दूसरे को मालाएं पहनाते हो, लेकिन मेरी इस मूर्ति पर उस दिन पड़ी धूल और बासी फूल हटाने का ध्यान तुमको नहीं रहता है। तो फिर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा का यह पाखंड किस मकसद से करते हो? दर्शकों, इसके अलावा मूर्ति यह भी सोच रही होगी कि जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करके मेरे सच्चे श्रद्धालु होने का दावा किया है वे आज झूठ के समंदर में नहाकर सीना 56 इंच का करके घूम रहे हो, तो भविष्य में तुमसे समाज की दशा और दिशा समझकर भविष्य संवारने की आशा कैसे कर लूं? मूर्ति यह भी सोच सकती है कि सब लोग एक बार अपनी जुबान पर जमा मेल हटाकर मिलजुल कर रहना सीख लो तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी और सबके कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे में से कुछ लोग तो समाज की जाजम पर भी रिश्तेदारों की टोलियां बनाकर मेरी झूठी कस्में और सौगंध खाकर राक्षसों को भी शर्म आ जाए वैसे काम करते हो। यही कड़वा सच है। दर्शकों, अब आखिर में लगे हाथ हम भी अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। हमें लगता है इस सारे खेल में ब नाम वाले टिंगू और अ नाम वाले पगड़ीदारी लंबू का अहम रोल हो सकता है, जिनका काम ही यही है कि पहले तो लोगों को किसी न किसी बहाने खूब लड़ाओ, फिर चाहे धर्म, संस्कृति और परंपराएं ही क्यों नहीं हो, इसके बाद न्याय के तराजू में पड़ी बंदर वाली रोटी को खाने के मजे लो। जो हिंदी के की नाम वाले फुटबॉल में हवा भरकर मर्जी माफिक उछाल रहे हैं, यह भी सही है कि करीब 12-13 साल पहले जाजम सजाकर दुकान चलाने या किसी को हलाल
करने का जो सिलसिला बंद हो गया था वह आजकल एक बार फिर परवान पर है। चाहे मामला लड़के लड़की के बीच मनमुटाव का हो या जमीन जायदाद का या फिर अन्य कोई, बस बकरा और बकरी मिलते ही समाज की जाजम पर या किसी घर के कोने में बड़ी बेरहमी से काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पूछ पर भी रहम नहीं किया जा रहा है, जिनमें अ ब स द नाम वाले कई ठेकेदार, सभ्य और सुसंस्कारित कहे जाने वाले समाजसेवी, टीचर, वकील जैसे लोग भी शामिल हैं। मतलब समझ में नहीं आता, एजुकेटेड लोग हो यार, तुम्हारा काम ये है क्या? है मजिस्ट्रेट हो क्या? एडमिनिस्ट्रेशन के कोई अधिकारी हो क्या? यू आर ओनली सोशल वर्कर, यू हैव नॉट एनी जुडिशियल पावर, अंडरस्टूड यू। ऐसे में हमें भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी इन ब टिंगू और अ लंबू तथा इनकी गैंग का विरोध करने वाले एजुकेटेड लोग कैसे इनकी गोदी में मासूम बच्चे की तरह खेलते हुए पार्ले बिस्किट खा रहे हैं। ऐसे में हम उठाला वाले ब समेत सभी नीति नियंताओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बस बहुत हो गया श्रीमान जी, बस बहुत हो गया श्रीमान जी। अब तो तय हो ही गया कि साल 2030-31 में इस बिरादरी का सदर कौन बनेगा। बिरादरी और सदर का मतलब समझ गए ना? नहीं समझ में आए तो किसी जानकार से पूछ लेना। दर्शकों, लोहार बाबू जी की मूर्ति के दिल में उठ रही संभावित भावनाएं जो हमने शब्दों में डाली है, हमें विश्वास है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी और हमें गालियां भी खूब मिलेगी। लेकिन फिर भी किसी को इस वीडियो के कुछ अंश अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर व फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। क्योंकि हमें सूचना मिली है कि लोहार बाबू जी किसी के सपने में आए हैं और उन्होंने उस व्यक्ति को जो कहा या उससे जो पूछा उसकी सूचना हमें भी मिल गई है और वह आपको बतानी ज़रूरी है। इसलिए इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार।